नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल MBC सेंटर में। मित्रों, आज हम आप लोग के समक्ष हिंदी व्याकरण को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 में जो बोर्ड की परीक्षा हो रही है इस सत्र से 2023 से, इसमें हम देखे थे कि 20 क्वेश्चन जो थे MCQ थे, यानी बहुविकल्पी थे, जिसमें आपका ग्रामर पूरा समेटा गया था। और ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन थे यानी व्याकरण, हिंदी व्याकरण जितने भी प्रश्न थे वो सब 20 नंबर के MCQ में दिया गया था। तो क्यों ना हम लोग बिना इधर उधर की बात किए अपने सब्जेक्ट पर आ जाए। तो चलिए हम लोग आज कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण में कुछ सीखें और उसको सीख कर बोर्ड परीक्षा में अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करें। तो आइए हम देखते हैं आज हिंदी व्याकरण में ग्रामर के यानी हिंदी व्याकरण देखते हैं हम लोग प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय देखिए, ये जो हिंदी का व्याकरण है और व्याकरण में जो प्रत्यय है यह आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर के पूछे जाएंगे। जो MCQ प्रश्न आता है उसमें 3 क्वेश्चन जो होंगे वो प्रत्यय से पूछे जाएंगे। तो प्रत्यय के बारे में पहले जानने से पहले हम जानेंगे कि प्रत्यय है क्या। प्रत्यय है क्या यानी डिफिनेशन, यानी प्रत्यय का हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे पहले। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय वह शब्द होता है, वह शब्द होता है। प्रत्यय वह शब्द होता है जो जो किसी किसी शब्द के अंत में जुड़ा होता है। कह रहा है कि प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ा होता है। अर्थात कहने मतलब है कि प्रत्यय एक ऐसा शब्द, कहेंगे शब्द कैसे, शब्द ही शब्द के अंदर जुड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई शब्द लिख दिया हमने, जैसे मैंने लिख दिया मैंने मिठाई, तो मिठाई एक शब्द है। मिठाई जो वर्ड है एक शब्द है। अब मिठाई में तो ई है, आ है और मी है, म लिखा गया तो मी कह सकते हैं उसको हम लोग। तो मीठाई 3 अक्षरों और मात्राओं के मिलने से ये मिठाई शब्द का निर्माण हुआ है। तो मिठाई शब्द में करा प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ा होता है। जैसे मैंने लिख दिया ऐसे शब्द, एक ठो मान लीजिए लिख दिया मैंने शब्द, शब्द में लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैं प्रत्यय। इसमें को प्रत्यय छांटना है, इसमें प्रत्यय निकालना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से लिखा मिठाई, मिठाई। इसे यहाँ लिखा प्रभुत्व, प्रभुत्व, ठीक। इसे मिठाई लिखा है, प्रभुत्व लिखा है। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए, एक में लिखा है मिठाई और एक में लिखा है प्रभुत्व। तो देखिए अब आपसे पूछेगा कि मिठाई में कौन सा प्रत्यय है, मिठाई में कौन सा, प्रत्येक प्रकार नहीं, मतलब कौन सा प्रत्यय, मतलब उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आई दिया रहेगा, उसमें ई दिया रहेगा, छोटी ई दिया रहेगा और आई भी दे देगा अलग से करके छोटी करके। तो आपको ये देखना होगा उसमें कि प्रत्यय निकालते कैसे हैं। तो देखिए पहले मिठाई किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो मीठा और धन ई, मीठा धन ई, तो मीठा धन ई तो मिठाई हो गया। लेकिन मीठा आ रहा उसमें और फिर ई आ रहा है, यानी आ और ई दोनों मिलकर मिठाई बना है, कह सकते हैं हम लोग। इसमें आई जो शब्द है यही इसका प्रत्यय है। मिठाई में प्रत्यय हमारा क्या है, आई है। प्रभुत्व, प्रभुत्व, त्व, प्रभुत्व, इसमें जो त्व शब्द है इससे मिलकर क्या बना है, प्रभुत्व बना है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ा होता है। अर्थात देखिए इसे मिठाई लिखा है, तो मिठाई प्रत्यय कौन है, तो मिठाई आई, आई प्रत्यय है। प्रभुत्व में प्रत्यय कौन है, तो त्व, प्रभुत्व हो गया प्रत्यय। इसने बोल दिया आपको भलाई, भलाई प्रत्यय आई है। मैंने कह दिया आपसे बचपन, बचपन में प्रत्यय पन है। तो ऐसे हम प्रत्यय निकाल सकते हैं। सबसे आसान ट्रिक और आसान तरीका और आसान मेथड यही है प्रत्यय पहचानने का,
कि जो अंत में शब्द जुड़े होंगे उन्हीं की मात्राओं को लेकर हम लोग प्रत्यय निकालते हैं। यही हमारा प्रत्यय हुआ, जो कि आपके हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में लगभग 3 नंबर पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रत्यय समझ में आया होगा और आप प्रत्यय कर सकते हैं और आप 3 नंबर अपने कन्फर्म कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। धन्यवाद मित्र, थोड़ी देर बाद मैं अगला वीडियो आपको और दूंगा। धन्यवाद।